हमारी भाभी जान की है, कोई हीरोइन है जिसको मैं भाभी जान के नाम से कहा हूं। आप बताइए कि आज फिर सरवर खान सर आ गए हैं आपके बीच मोटिवेट करने के लिए। आपको मोटिवेट करने के लिए ये आया है कि आप खास करके छात्रों के लिए जो स्टडी पीरियड में है, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई जिसको बोझ लगता है, उसी के बारे में मैं आज कहना चाहूंगा। यूट्यूब पे, इस चैनल पे, इस वीडियो में आप भागिएगा मत, प्लीज वीडियो से मत भागिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, सुनिएगा, मोटिवेशन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन मोटिवेट है, आप सुनिएगा। देखिए हमारे पास तीन चीज जिसमें दो फोटोज है और एक ये लार जिसको बोलते हैं नार बोला जाता है, इसका पुल्ली है। मैं आपको बताता हूं कि पढ़ाई, शिक्षा, आप शिक्षा को क्या मानते हैं मेरे विद्यार्थियों, और जो आप स्टडी पीरियड में है वो शिक्षा को आप क्या मानते हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको पिक दिखाऊंगा। ये एक पिक है जो हमारी भाभी जान की है, कोई हीरोइन है जिसको मैं भाभी जान के नाम से कहा हूं। आप बताइए कि पढ़ाई को आप, शिक्षा को आप क्या मानेंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, आप अपने एजुकेशन को कैसे मानिएगा। आप बताइए, आप पढ़ाई को क्या मानते हैं। खास करके मैं स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि पढ़ाई को भाभी मानना चाहिए, या भाभी अगर नहीं मानते हैं आप, तो क्या पढ़ाई को आप दोस्त मानेंगे। मिस शाहरुख खान, आप इस हस्ती को जानते होंगे, ये कौन है, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। ये आप दोस्त मानेंगे या पढ़ाई को बोझ मानेंगे, या पढ़ाई को बोझ मानेंगे। आप हमें जवाब दीजिए और कमेंट में जवाब दीजिएगा कि आप क्या मानेंगे। तीनों ऑप्शन आपके पास है। हमारे हिसाब से जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन बच्चों को इस ऑप्शन को निगलेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई को बोझ नहीं मानना है। पढ़ाई को आपको बोझ नहीं मानना है, पढ़ाई को या तो भाभी मानना है या तो दोस्त मानना है। अब आप पढ़ें कैसे। देखिए, आप जब पढ़ने बैठते हैं तो मिस्टेक क्या करते हैं, आप बोझ बना लेते हैं और किताब पलटते हैं बोझ करके। पढ़ना कैसे है आपको पता है ना। भाभी के साथ इंसान किस तरह से मजाक करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से मजाकिया अंदाज में बात करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार हमारा जो शिक्षा प्राप्त करना है, आपको जो पढ़ना है, तो वो समझिए कि उसे पढ़ने के लिए हमें उसे भाभी मानना पड़ेगा। उसे हम दोस्त मानेंगे और दोस्त और भाभी मान करके उसके साथ इंटरटेनमेंट करके पढ़ेंगे, न कि बोझ के साथ। जब बोझ मानेंगे तो आपको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप शिक्षा को बोझ जब मान लेंगे तो आपको शिक्षा समझ में नहीं आएगा। शिक्षा आपको उलझा देगा, फंसा देगा, एकदम फंसा को उलझा देगा। आप शिक्षा को क्या मानिए, आप भाभी मानिए। जिस तरह से आप भाभी के साथ मजाक करते हैं, ठीक उसी प्रकार पढ़ाई के साथ मजाक कीजिए। मान लीजिए कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, आप कोई बुक पलटना चाहते हैं, समझ जाइए उनके साथ इंटरटेनमेंट करना है, इंजॉय करना है, अपने दिल की पूरा बात करना है। ओ ये बुक है, वाओ, अच्छा आज मुझे ये पढ़ना है, अच्छा लो 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 ये बुक है, अच्छा इनको पढ़ना है, अच्छा अच्छा यार, अच्छा अच्छा देख लेता हूं मैं, तुमको अच्छा हमारे सर दिया है, मैं देख लेता हूं, अच्छा ये, अरे वाह, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, कल समझ लूंगा, एक स्टाइल मार दिया, चलो ठीक है। ओ तुम समझ में नहीं आया, चल तुम समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अब एक बात बताइए, इस दुनिया में आप रह रहे हैं, इस दुनिया में सारा इंसान आपको समझ में आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा। छवि को आप समझ पाते हैं तो निगलेक्ट कीजिए, उस इंसान को निगलेक्ट कीजिए जिससे आप समझ में नहीं आता है। तो आपको जब शिक्षा समझ में नहीं आता है, उसे छोड़ दीजिए तत्काल के लिए, वो खुद रिटर्न हो करके खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हमारा कहना यह था कि आप जो पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते समय अपने शिक्षा को दोस्त मानिए, बुक को दोस्त मानिए, फ्रेंड मानिए, भाभी मानिए, और उसके साथ इंटरटेनमेंट करके पढ़िए, इंटरटेनमेंट एंजॉय के साथ। ओहो आज हमको मैथ पढ़ रहे यार, क्या मजा आएगा, मैं मैथ पढ़ूंगा, पलटिए मैथ को। ओह तुम बना, अरे यार एक सवाल नहीं बन रहा, अब कितना बजे करो, अरे एक सवाल नहीं बना, मैं सो जाता हूँ। कितना बजे सो ही जाता है, अरे नहीं बना सवाल यार, नहीं बना यार होमवर्क, अरे भाई नहीं बना तो क्या हो गया, कल सर के पास जाएंगे, सर ये सवाल नहीं बनता सही, तो ये सवाल कितना खच्चर है, अरे यार ये सवाल दिया ही गया नहीं बनने के लिए। और आपका मानसिक विकास होता है उससे, आप जानते हैं सवाल नहीं बनना भी मानसिक विकास है। आप बताइए आपके दिमाग का विकास कैसे होता है,
आपकी जो मानसिक विकास है वो कैसे होगा? मानसिक विकास जब आप कुछ सोचेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। आप बताइए कि पढ़ाई आप समझते हो खोले और हम वैज्ञानिक बन जाएगा? भाई थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कुर्ता वाला या कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाए तो क्या उसको आप नाना का चाचा मान लीजिएगा? बिल्कुल नहीं, पहचानिएगा उसे। ठीक उसी प्रकार एजुकेशन को हमें पहचानना है, एजुकेशन को पहचानना है, उसे हमें दोस्त बनाना है, उसे हमें भाभी बनाना है और उनके साथ इंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे। दोस्त बोझ मत मानिए, पढ़ाई को हमें बोझ मानना ही नहीं है, बिल्कुल बोझ नहीं मानना है और बिल्कुल स्थिरता से मस्ती के साथ उसके साथ मौज मस्ती करके उसके साथ एंजॉय करके पढ़ना है। और जानते ही हैं पढ़ाई का मजा क्या होता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन आपके पास है तो आप बेहतर हमसे बेहतर जानते होंगे या आई नो आप जानते होंगे कि एजुकेशन से क्या प्राप्त होता है। आप जानते हैं एजुकेशन सिस्टम क्या है? अगर आपके अंदर शिक्षा है, आपके अंदर शिक्षा है तो किसी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। आप अंदर कूट कूट करके नॉलेज भरा हुआ है, आपके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि क्रीम को दुकान पे जाएंगे या कहीं पे जाते हैं तो लोग कहेगा हो वो क्रीम लगाइए, ये फेस वॉश लगाइए, ऐसे कीजिए। अरे भाई जितना भी क्रीम आप लगा लीजिए, आप स्मार्ट हो जाइएगा तत्काल के लिए, लेकिन वह फिर झड़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए, अपनी मंजिल पर पहुंच गए, आपको जहां जाना है वहां पहुंच गए, आपको नॉलेज प्राप्त कर लिए, आपके पास ज्ञान हो गया, आपके पास एक अच्छा गोल मिल गया, तो उसके बाद अरे भाई क्रीम मतलब ऐसे बाल दो यार, ऐसे सिंपली यूं करिए और चल दीजिए। कोई जरूरत नहीं क्रीम लगाने को उस इंसान को जिसके अंदर क्वालिटी कूट कूट के भरा हो और हर आदमी देखेगा कि वही बंदा जा रहा है। देखो यही वो बंदा है क्वालिटी जो जा रहा है, देखो वही बंदा है जो जा रहा है। और आप जितना भी श्रृंगार कर लीजिए और जाइएगा और आपको देखने वाला कोई नहीं होगा अगर आपके पास किसी प्रकार का गोल और किसी प्रकार के अचीवमेंट नहीं है। मैं इस वीडियो में इतना कहता हूं कि आप पढ़ाई को एंटरटेनमेंट के साथ पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।